हज़रात, मौलाना शान आलम साहब और ये मुफ्ती हम्माद साहब की दावत पे आपके इस बस्ती में हाजिर हुआ। बैठ जाइए, थोड़े 5 मिनट बैठ जाइए बस। वो खामोश रहे फिर 5 मिनट के लिए, ज़्यादा वक्त नहीं, 5 मिनट से। मौके मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं तकरीर करता हूँ। तकरीर करना इन उलमा का काम है, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा तो मैं चंद जुमले आप हज़रात से अर्ज़ करूँगा, इसीलिए मैंने अपनी गुफ्तगू का कोई मौजू नहीं बनाया, सिर्फ 5 मिनट दूंगा आप हज़रात के। जलसे में जाने का मकसद ख्वाह ये उलमाए किराम हो या मशाइख़ इज़ाम हो, जलसों में जाने का मकसद या जो सफ़र होते हैं उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों के बीच में जाएं और जाने के बाद उनको दीन की बातें बताएं ताकि उनकी दुनिया भी बन जाए, उनकी आखिरत भी संवर जाए। मेरे भी सफ़र का यही मकसद है, यहाँ पे आने का यही मकसद है। और जितनी ही बातें दीन की होती हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीगर मामलात दीन के जो भी होते हैं वो ये उलमाए किराम आपको बताते रहते हैं। मेरे लिए मेरे पीर मुर्शिद का जो एक हुक्म था कि जब मुझे गद्दी पे बिठाया सज्जादगी की, तो जब सज्जादगी गद्दी पे बिठाया जाता है और जो ख़ानदान की अमानतें होती हैं वो सुपुर्द की जाती हैं, तो उस वक्त कुछ नसीहतें की जाती हैं। तो मेरे पीर मुर्शिद ने जब मुझे गद्दी में बिठाया जो 800 साल से चली आ रही है, मेरे जद्दियारा 614 हिजरी में तशरीफ़ लाए थे और उस 614 हिजरी से जो सिलसिला चला आ रहा है उसकी एक कड़ी मैं भी हूँ। जब मुझे गद्दी पे बिठाया मेरे पूरे मुर्शिद ने और जो ख़ानदानी अमानतें थी वो मेरे सुपुर्द की और उसके बाद जो नसीहतें फरमाई, कुछ बातें ऐसी थी जिनके लिए ये हुक्म था कि इन बातों को आम मत करना, किसी से मत कहना, बल्कि अपने बाद जिसको अपनी जगह पे मुकर्रर करना उसके सीने में इन बातों को उतार देना, किसी से कहने की इजाज़त नहीं। कुछ बातें ऐसी कही जिनके लिए ये हुक्म था कि जहाँ भी जाना इन बातों का ऐलान करते रहना, अपने मुरीदीन, मुतक़दीन, मुतबस्सिरीन को ये नसीहत करते रहना। उसमें सबसे पहली नसीहत जो थी वो ये थी कि जहाँ जाना ये ऐलान करते रहना अपने मानने वालों में कि मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे, मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे। मैं 800 साल से मेरे आबा अजदाद जिस मसलक पे, जिस अक़ीदे पे कायम थे, वही अक़ीदा इस वक्त मसलके आला हज़रत है, उसी पे हम लोग कायम हैं और उसी पे आप भी मजबूती से कायम रहें। बहुत सी बातें होती हैं आपके इलाके में, आपके गांव में, अतराफ में लोग आते रहते होंगे, मसलके आला हज़रत के ताल्लुक से बहुत सी चीज़ें गोइयाँ करते रहते हैं। मैं ऐसी जगह का नहीं हूँ, मैं बिलग्राम का हूँ। मेरे जद्दे आला ने मेरे जद्दे आला ख्वाजा साहब की बारगाह में गए, फिर ख्वाजा कुतुब साहब बख्तियार का की दिल्ली मेहरुल्ली शरीफ में उनके मुरीद व खलीफा हैं। मेरे जद्दे आला ने अपने बवक्ते विसाल 3 बातें कही थी अपनी औलाद के लिए। फरमाया था कि मेरी औलाद में मेरी नस्ल क़यामत तक बाकी रहेगी, उसमें मतलब सैयद बाकी रहेंगे मेरी नस्ल में। उसके बाद फरमाया कि मेरी नस्ल में जब तक मेरी नस्ल दुनिया में बाकी रहेगी उसमें एक से एक उलमा और एक से एक फुकरा यानी फ़कीर पैदा होते रहेंगे, अल्लाह वाले पैदा होते रहेंगे। और तीसरी बात फरमाई कि मेरी औलाद में जो लोग होंगे अगर वो क़नाअत पसंद होंगे तो उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तो मेरे जद्दारा ने फरमाया कि मेरी औलाद में एक से एक उलमा पैदा होते रहेंगे। उलमा बैठे हैं आज बिलग्राम के, जो उलमा हुए आज किताबें ये उलमा पढ़ते हैं, जानते हैं कि उन्होंने जिस फन में कदम रखा पूरी दुनिया को चैलेंज किया है। उसमें अल्लामा सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़बीदी जिन्होंने ताजुल अरूस लिखी, आज लुगत में उस किताब का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने अल्लामा आज़ाद बिलग्रामी ने मुतनब्बी का दीवान उलमा जानते हैं, पढ़ाया जाता है। मुतनब्बी का दीवान
मुतनब्बी के हर शेर में फसाहत व बलागत के एतबार से उन्होंने गलतियां निकाली हैं और वो गलतियां निकाल के पूरी एक किताब मुरत्तब कर दी जिसका नाम है शिफाउल अलील। तो इसके अलावा सैकड़ों ऐसे उलमा हुए हैं जिन्होंने इतनी खिदमत की है और इतनी किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े आलिम हुए हैं। मैं उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और उन्हीं बुज़ुर्गों की चौखट का मैं खादिम हूँ। तो मेरे असलाफ ने, मेरे आबाजात ने मुझे ये हुक्म दिया कि मसलक आला हज़रत में मजबूती से कायम रहो। तो मेरे नज़दीक करामत कुछ भी नहीं है, करामत कोई माने नहीं रखती है। हाँ, माने रखता है इल्म, माने रखता है अकीदा, माने रखती है इस्तिकामत फिद्दीन। तो मेरे बुजुर्गों की आप तारीफ पढ़िए, बुजुर्गों के आप तरीक़ों को देखिए। हमारे बुजुर्गों ने जब भी कोई बात हुई तो उसमें मियाना रवी इख्तियार की। मियाना रवी में आफियत है, यानी कोई बात अगर हो गई तो उसमें बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है, बीच का रास्ता निकाल लिया, काम हो गया। तो बुजुर्गों ने हर काम में मियाना रवी इख्तियार की। लेकिन जब अकीदे की बात आई और मसलक की बात आई तो हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन पत्थर की चट्टान बन गए। यानी हर बात में मियाना रवी, लेकिन मसलक में कोई मियाना रवी नहीं, वहाँ पे आहनी दीवार बन गए। यानी जो हमारा मसलक है हम उसी पे कायम हैं, हम उससे हट के बात नहीं कर सकते हैं, जिसको हम मसलक आला हजरत कहते हैं। कोई भी आ जाए, कोई करामत दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। करामत का नाम मुसलमानों में विलायत नहीं है, दीन पे इस्तिकामत का नाम विलायत है, मसलक पे इस्तिकामत का नाम विलायत है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, इसी के ताल्लुक से है, उसमें इसकी एक झलक नजर आएगी। मेरे ख़ानदान के एक बुजुर्ग हैं सैयद रहमतुल्लाह साहब, उनके पास एक जादूगर आया, उससे उनका मुकाबला हो गया उनका। उसने बहुत सी अपनी जादू के जोर पे बहुत सी बातें उसने दिखाई, आपने उसके जवाब दिए। जब सारी बातों में वो हार गया तो उसने कहा कि सुनो, एक अपनी जादू का एक असर मैं दिखाता हूँ, उसका जवाब दो। कहा दिखाओ जादू का असर। तो वो जादूगर पैरों से पिघलना शुरू हुआ और पिघलते पिघलते पूरा बदन उसका पानी हो गया। तो आपने कहा अच्छा, आप भी पिघलना शुरू हो गए, आपका भी पूरा जिस्म पानी हो गया। तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरा जिस्म ही पानी हो गया, बहने लगा, और तुम्हारा जिस्म ही पानी हो गया, बहने लगा, इसमें तुम्हारी बड़ाई क्या है? तो आपने कहा हाँ सुन, अपना पानी उठा। उसने अपना पानी उठा, कहा सूंघ। उसने अपना पानी सूंघा तो उसमें बदबू आ रही थी। और कहा मेरा पानी सूंघ। जब उनका पानी उठाया, उसको सूंघा तो उसमें खुशबू आ रही थी। तो कोई करामत दिखाए, करामत में मत जाना। जो मसलक आला हजरत में मजबूती से कायम होगा तो वही मिसाल है कि पानी बन गया, उसमें खुशबू आएगी। और जो मसलक आला हजरत में नहीं है तो करामत दिखाएगा, उसमें बदबू आएगी। तो मसलक आला हजरत में मजबूती से कायम रहें, यही हमारे बुजुर्गों का तरीक़ा रहा, इसी पे कायम रहें। यही मेरा भी काम है, जहाँ जाता हूँ इस बात का ऐलान करता रहता हूँ कि मसलक आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। इसी पे चल के इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया ही बनेगी और हमारी आखिरत बनेगी। आप हजरात ने बुलाया, अक़ीदत से पेश आए। मौलाना शाह आलम साहब का, इनके जितने भी साथी हैं, इनके लोग हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात ने ये जलसा कराया। अल्लाह ताला आप हजरात की खिदमत को कबूल फरमाए और आप सबको अच्छा रखे, सलामत रखे। बैठिए। हेलो, जो लोग जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं। जिन हजरात को मुरीद होना है वो करीब आ जाए, ठीक है। जिन लोगों को मुरीद होना है वो सामने आ जाएं। ये अमामा भेजा जा रहा है, इसको आप पकड़ लें, सीधा बैठ जाएं। मना कर रहे हैं तो मान जाइए, बैठिए। जब तक चाहे चाहते हो नहीं, ये कपड़ा फैलाइए, जिसको मुरीद होना उसको दे दीजिए और उसमें जोड़ दीजिए।
कपड़ा और जोड़ लीजिए और किसी से मामा ले लीजिए। अभी सिर्फ हजरत मुरीद करेंगे, मुफ्ती हम्माद साहब की पूरी तकरीर होगी। आप मुरीद होने के बाद जाए ना, प्रोग्राम आपका चलता रहेगा। चूंकि हजरत सुबह से निकले हुए हैं, ताखिर भी हो रही है, मौसम खराब आप देख रहे हैं, कोहरा रास्ते में इतना है तो पहुंचने में देरी होगी। चूंकि कल इतवार है, लोगों को दूर दराज से आना जाना रहता है। अब आप हजरत एक काम करें, बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। जिन लोगों को मुरीद होना है उनको साफा ये खोल करके दे दीजिए, बाकी इसमें पकड़ा दीजिए। उधर उधर पहुंच गया। अरे पीछे तो पहुंचाओ, वो लोग परेशान है, कपड़ा पहुंचाओ यार पीछे। उधर पीछे दे दीजिए। अमामा आप लोग कमेटी वाले अपने अमामा खोल के दे दीजिए, फिर बांध लीजिएगा। इधर पहुंच गई? हाँ पहुंच गई।